नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ और खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ नाबार्ड में की बैठक। प्रदेश में परिवारों को जल्द ही पीपीपी के तहत दिया जाएगा 544 सेवाओं का लाभ। प्रदेश के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नई माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए मुहैया कराया जाएगा पानी। मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। सीएम ने कहा, कांग्रेस के बहकावे में आकर किसान दे रहे धरना। किसान आंदोलन ने केएमपी के एक्सप्रेसवे पर निकाला ट्रैक्टर मार्च। 9 जनवरी से किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से करेंगे संपर्क शुरू। और किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो 2024 तक चलता रहेगा किसान आंदोलन। चलिए खबरों में बढ़ते विस्तार से। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ हरियाणा निवास में नाबार्ड की बैठक की। इस बैठक में जनता के हित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत अब प्रदेश में जल्द ही 544 सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी के तहत दिया जाएगा। अब तक 114 सरल सेवाओं में पीपीपी से जोड़ा जा चुका है और जल्द ही प्रदेश में 544 सेवाओं का लाभ पीपीपी के तहत दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 11 जनवरी से पीपीपी से जोड़ दिया जाएगा। प्रदेश के हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक नई माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत की है, जिसके पहले चरण में 4 जिले भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को शामिल किया गया है। सीएम ने कहा है कि इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का क्लस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल बनाकर इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे जाएंगे। तो हमने जो इरिगेशन का हमारा दक्षिण हरियाणा का, जिसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जल्दी 4 जिलों की माइक्रो इरिगेशन की स्कीम हम बनाने जा रहे हैं, वो स्कीम सारी उनके सामने रखी है। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए जितनी सब्सिडी जरूरत पड़ेगी वो सारी नाबार्ड हमको देगा, उनके पास उसकी प्लान है बनी। कृषि कानून पर चल रहे सियासत के बीच प्रदेश के सीएम ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष सियासत कर रहा है और अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने में जुटा हुआ है। कांग्रेस के बहकावे में आकर किसान हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 8 जनवरी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जिस प्रकार के बहकावे के कारण से सारा आंदोलन चल रहा है, इस बहकावे में जो लोग आए हैं, मेरा उन संगठनों से, उन पार्टियों से निवेदन है कि लोगों को बहकाएं नहीं और जल्दी इसका जो निदान है वो होना चाहिए। निदान होता है तो बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन ने आज केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च किया। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन इससे पहले आज किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों ने तय किया है कि अगर 8 जनवरी की बैठक में हल नहीं निकला तो किसान 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाएंगे। साथ ही 9 जनवरी से ही किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क करना शुरू करेंगे। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 43वें दिन भी जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन पर बयान दिया। तोमर ने कहा है कि भारत सरकार हमेशा किसानों के हितों में समर्पित है। सरकार किसानों के मुद्दों को हल करने में लगी हुई है। कृषि मंत्री ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि जो किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसानों के हित के बारे में सोचेंगे और एक समाधान पर पहुंचेंगे। इसलिए जो किसान कृषि सुधार बिलों के समर्थन में आते हैं, हम उन्हें भी मिलते हैं। जो विरोध में है उनसे भी चर्चा सरकार निरंतर कर रही है, लेकिन समर्थन में भी काफ़ी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है। हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। उन सबका स्वागत भी है, आभार भी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी।
कृषि कानून के खिलाफ किसानों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध के बीच किसानों ने कृषि कानून के विरोध में आज ट्रैक्टर रैली निकाली, जहां एक और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नए कृषि कानून को किसानों के लिए हितकारी बता रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री को जवाब देते हुए कहा कि अगर ये कानून वाकई में किसानों के हित में होता तो किसान इतनी ठंड में बॉर्डर पर प्रदर्शन नहीं करते। सरकार को ये कानून वापस ही लेना पड़ेगा और जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते हैं ये प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। अरे हितकारी होता तो आधे रेट में फसल बिकती, मगर वे इस तरह की बात कर रहे हैं, किसके दबाव में बात कर रहे हैं? उनको वापसी लेना पड़ेगा, वे जब ले ले जब ठीक है। आज जारी रहेगा, ये 2024 तक जारी रहेगा, 2024 तक 3 साल चलेगा ये आंदोलन। फरीदाबाद जिले की निकिता तोमर हत्याकांड में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जज ने आरोपी रेहान की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद बचाव पक्ष अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करेगा। दरअसल बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने रेहान की जमानत के लिए 4 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी। 5 दिसंबर को कोर्ट ने राज्य सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगी और दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रेहान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर पुलिस विभाग अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करती है और इसी के तहत अंबाला रेंज के अंदर आने वाले 3 जिलों की पुलिस ने नशीला पदार्थ जब्त किया और फिर एनडीपीसी एक्ट के तहत नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मिल में नष्ट किया। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।